दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है रिश्ता मतलब का। यह कहानी आपको दिल को छू लेने वाली कहानी है। एक गांव में एक बड़ा साहूकार रहता था। साहूकार बहुत पैसे वाला था। आसपास के कई गांव में उसका बड़ा नाम था। लेकिन इस साहूकार को अपने पैसों का, अपने रुतबे का और अपने नाम का बड़ा ही घमंड था। वह अपने नाम को बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा सोचता रहता था और बिना किसी की भावनाओं की कद्र किए वह सब करता जो उसे लगता था कि उसे करना चाहिए। साहूकार को शादी के कई सालों तक संतान सुख नहीं मिला था। आखिरकार साहूकार को कई सालों बाद एक संतान की प्राप्ति हुई। साहूकार ने अपने इसी खुशी को मनाने के लिए अपने घर पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा, जिसमें उसने आसपास के गांव के सभी श्रीमंत लोगों को और सिर्फ ऐसे रिश्तेदारों को बुलाया जो धनी थे। पास के ही गांव में साहूकार की सगी बहन भी रहती थी। क्योंकि इन दिनों उसकी आर्थिक स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी, इसलिए उसने अपनी बहन तक को इस कार्यक्रम के लिए निमंत्रण नहीं दिया था। साहूकार ने जिस कार्यक्रम का आयोजन किया था वह बहुत भव्य था और इसके अलावा उसने इतने प्रसिद्ध और श्रीमंत लोगों को निमंत्रण दिया था इस कार्यक्रम के लिए कि इसकी चर्चाएं आसपास के हर गांव में होने लगी और इसी वजह से यह खबर उस साहूकार की बहन तक भी पहुंच गई। यह खबर जब साहूकार की बहन तक पहुंची तो वह बहुत ही ज़्यादा खुश हुई कि इतने सालों बाद उसके भाई को आखिरकार संतान सुख प्राप्त हो ही गया। बहन ने सोचा कि शायद उसके भाई ने गलती से उसे इस बारे में बताना भूल गया है और वह सोचने लगी कि अपनों को कौन भला न्योता नहीं देता है। और ऐसा सोचकर साहूकार की भोली बहन ने अपने भाई के यहाँ उस कार्यक्रम में जाने की तैयारियां शुरू कर दी। जिस दिन वह कार्यक्रम था उस दिन साहूकार की बहन सुबह सुबह ही अपने भाई के घर जाने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में अपने पुराने मैले कपड़े देख उसे ख्याल आया कि अगर किसी और के घर जाना होता तो मैं ऐसे कपड़ों में जाने की सोचती भी नहीं, लेकिन मैं तो मेरे अपने घर, मेरे मायके जा रही हूँ। वहाँ मुझे यह सब सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही वह अपने मायके पहुँची, वहाँ का भव्य आयोजन देखकर वह बहुत खुश हो गई और उसे अपने भाई पर बहुत गर्व हुआ। पर वह जल्दी से जल्दी अपने भाई को मिलकर उसकी खुशी में शामिल होना चाहती थी। वह तुरंत सीढ़ियाँ चढ़कर घर के अंदर प्रवेश कर गई। उसने देखा कि उसका भाई मेहमान के तौर पर आए सभी धन्ना सेठों और नामी गिरामी लोगों का स्वागत करने में व्यस्त है। वह जैसे ही अपने भाई की तरफ उससे मिलने के लिए बढ़ी तो उसके भाई की नज़रें उस पर पड़ गईं और अपनी बहन को ऐसे मैले पुराने कपड़ों में देखकर उसने उससे मिलना तो दूर बल्कि तुरंत बहाना बनाकर वहाँ से निकल गया। साहूकार की बहन ने सोचा, इतने लोगों में बेचारा अकेला भाई क्या क्या करे, जरूर उसे कुछ काम याद आया होगा, इसीलिए वह यहाँ से चला गया। ऐसा सोचकर वह अपनी भाभी से मिलने गई। भाभी ने उसका स्वागत किया और उसे खाना खाने का आग्रह किया। बहन ने सोचा ठीक है, पहले खाना खा लेती हूँ, फिर बाद में आराम से भाई से मिल लूँगी। और वह खाना खाने के लिए पंगत में बैठ गई। जब साहूकार ने यह देखा कि अपने सभी धनवान मेहमानों के बीच उसकी गरीब बहन बैठी हुई है, सभी कीमती पोशाक पहने लोगों के बीच उसकी बहन जो पुराने मैले कपड़े पहनकर बैठी थी, यह साहूकार से देखा नहीं गया। उसने अपनी बहन को अपने पास बुलवाया, भला बुरा सुनाया और वहाँ से चले जाने के लिए बोला। साहूकार की बहन
कभी सपने में भी नहीं सोची थी कि उसके साथ कभी ऐसा व्यवहार भी हो सकता है, और वह भी उसके खुद के मायके में। अपना अपमान होने के बाद वह तुरंत अपने घर जाने के लिए चल पड़ी। वह इस बात को पचा ही नहीं पा रही थी कि उसके अपने भाई ने उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया। उसकी आंखों से आंसू मानो थम ही नहीं रहे थे। रास्ते में उसे अपनी एक पुरानी दोस्त मिली। उस दोस्त ने उसे रोने का कारण पूछा, लेकिन वह उसे कुछ भी नहीं बताना चाहती थी। उसके बार बार पूछने पर उसने उसके साथ हुई सारी घटना उसे बता दी। उसकी दोस्त एक समझदार महिला थी और काफ़ी प्रैक्टिकल भी। उसने कहा, अगर तुम मेरी बात मानो तो एक दिन तुम्हारा भाई खुद तुम्हें अपने यहाँ बुलाएगा और तुमसे माफ़ी मांगेगा। साहूकार की बहन ने उसे कहा कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, बताओ मुझे क्या करना होगा। उसकी दोस्त ने कहा, तुम इस अपमान को, इस दुख को एक दिशा दे दो और कोई गृह उद्योग शुरू कर दो। उसमें इतनी मेहनत करो कि उस काम में तुमसे अच्छा कोई भी ना हो। साहूकार की बहन को अपने दोस्त की बात सही लगी। उसने घर पहुंचकर अपने आंसू पोंछ लिए और उसी दिन से एक गृह उद्योग शुरू करने का फैसला किया। उसने दिन रात मेहनत की, अपने साथ कई और गांव की महिलाओं को जोड़ा और देखते ही देखते उसका गृह उद्योग चल पड़ा। कुछ ही सालों में आसपास के 50 गांवों में उसका नाम और रुतबा काफ़ी बढ़ गया और अब वह पैसों के मामले में अपने भाई से भी ज़्यादा बड़ी हो गई थी। साहूकार को जब यह बात पता चली कि उसकी बहन इतनी धनवान हो गई है, तो उसने सोचा कि क्यों ना एक बार उसकी बहन से मिलकर आया जाए। वह जब अपनी बहन को उसके घर मिलने पहुंचा, तो बहन ने उसका किसी राजा महाराजा की तरह स्वागत किया, उसके पसंद का खाना खिलाया। बहन का ऐसा व्यवहार देखकर भाई को अपनी पिछली गलती का एहसास हुआ, इसलिए उसने अपनी बहन को अपने घर होने वाली पूजा के लिए आमंत्रित किया। कुछ दिनों के बाद साहूकार की बहन अपने भाई के यहाँ उस पूजा के लिए पहुँच गई। जैसे ही वह अपने भाई के घर पहुँची, उसका भाई उसके स्वागत के लिए दरवाजे में ही खड़ा था। बहन अपनी महंगी गाड़ी में आई थी। उसने बहुत कीमती साड़ी और उससे भी ज़्यादा कीमती गहने पहन रखे थे। बहन का ऐसा ठाट बाट देखकर सिर्फ भाई ही नहीं बल्कि पूरा गांव दंग रह गया। भाई दौड़कर आया और बहन की गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसे बाहर आने के लिए कहा और बड़े प्यार से पूजा का प्रसाद ग्रहण करने के लिए बुलाया। साहूकार की बहन को इस बार 36 भोग परोसे गए थे। चांदी की थाली में उसे खाना दिया गया था और साथ में एक सोने की चम्मच भी रखी हुई थी। उसके बैठने के लिए बेशकीमती पाट रखा गया था। बहन को यह सब देखकर उसके वह पुराने दिन याद आ गए, जब भाई ने उसे बिना खाना खिलाए ही भला बुरा कहकर वापस लौटा दिया था। बहन खाना खाने के लिए तो नहीं बैठी, लेकिन उसने अपने सारे कीमती जेवर उतार कर उस थाली के सामने रख दिए और खाने में से कुछ निवाले उन जेवर पर रख दिए। बहन का ऐसा व्यवहार देखकर सभी हैरान थे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्यों कर रही है। आखिर वह क्यों उन जेवरों को खाना खिला रही है। आखिरकार सभी ने उससे पूछा कि वह क्यों ऐसा कर रही है। तब उसने कहा कि आज जो उसका इतना मान सम्मान हो रहा है, वह दरअसल उसका नहीं, उसके इन्हीं कीमती कपड़ों, रुपए पैसों और जेवर गहनों का हो रहा है। क्योंकि मैं तो अभी भी वही पुरानी साहूकार की बहन ही हूँ। अगर कुछ बदला है तो वह मेरी परिस्थिति है, मेरे कपड़े और गहने हैं। साहूकार अपनी गलती का एहसास होने पर
उसने अपनी बहन के पैर पकड़कर माफ़ी मांगी। जो बहन पहले भी अपने भाई से निस्वार्थ प्रेम करती थी, उसने अपने भाई को माफ़ कर दिया और उसे गले से लगा लिया। दोस्तों, रुपए पैसे सिर्फ हमारे जीवन को सरल बनाने के लिए है, जबकि रिश्ते जीवन में मिले किसी वरदान की तरह है। उन्हें सच्चे मन से और निस्वार्थ भाव से निभाना चाहिए। पैसे खर्च हो जाएं तो आप बाद में भी कमा सकते हैं, मगर अगर रिश्ते खर्च हो जाएं या टूट जाएं तो दुनिया का सारा धन भी आपको उन्हें वापस नहीं दिला सकता। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपके दिल को छूने में कामयाब रही होगी। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हम ऐसी ही कहानियाँ अपने इस चैनल पर अपलोड करते हैं। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें यह भी बताएं कि हमारी कहानियाँ आपको कैसी लगती है और आप किस विषय पर कहानी सुनना पसंद करते हैं। धन्यवाद।